या 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, 2 राउटर हैं अभी। मैंने यहाँ से कुछ नेटवर्क एडवर्टाइज़ किए। सिर्फ़ हमें कॉन्सेप्ट समझना है और ज़्यादा उसके मतलब टिपिकल चीज़ों में नहीं जाना। तो मैं चाहता हूँ जैसे अभी यहाँ से मैंने 10-15 नेटवर्क 10 नेटवर्क एडवर्टाइज़ किए, जैसे 10 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 1। दूसरा सबनेट है सब स्लैश 24 के सबनेट 0 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 1। ओके, फिर 10 डॉट 0 डॉट 2 डॉट 1, 10 डॉट 0 डॉट 3 डॉट 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आप इसको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करोगे क्या होगा, ये R1 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये R1, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, करेक्ट। R2 से आपने इसको EIGRP के अंदर नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया तो क्या होगा, ये R1 के पास पहुंच जाएंगे। अब द द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहते हो कि ये दोनों राउट्स EIGRP के थ्रू ना पहुंचे इसके पास, R1 के पास। यही राउट फिल्टरिंग है कि मतलब कुछ राउट्स पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच रहे हैं। फिल्टरिंग का मतलब यही होता है ना कि आप जो है जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको अलग कर लें जो है अनवांटेड चीजों से। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें यही दो राउट्स मिले, कहाँ, इसके राउटिंग टेबल में। तो दो टाइप की पॉलिसी होगी, या तो यहां से बाहर जाने से रोक दें इसके, करेक्ट, एक फिल्टरिंग तो यहां कर सकते हो आप, दूसरी फिल्टरिंग इसके इनकमिंग में रोक के कर सकते हो, करेक्ट। अगर ये भेजेगा नहीं तो इसके राउटिंग टेबल में जाएगा नहीं। अगर R1 इसको जो है अपने राउट इन नहीं करेगा अपने राउटिंग टेबल में तो भी आपका काम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको R1 के राउटिंग टेबल में सिर्फ दो ही चाहिए, कौन कौन सा चाहिए, 10 डॉट 0 डॉट 2 डॉट 1 और 3 डॉट 1, दो ही चाहिए, करेक्ट। तो या तो आप यहां से आउट ना होने दो या तो यहाँ इन ना होने दो, तो दोनों काम कर सकते हो आप, दोनों में से कोई सा भी काम। तो अगर यहाँ से आउट नहीं होने देना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा आपको पॉलिसी, R2 पे। अगर यहाँ इन नहीं होने देना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, R1 पे, करेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको ये तीन तरीके से हम राउट फिल्टरिंग कर सकते हैं। पहला, एक्सेस लिस्ट से, एक्सेस लिस्ट बना के कर सकते हैं। दूसरा, हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बना के कर सकते हैं। तीसरा हम, ओ सॉरी गलत बोल दिया, एक्सेस लिस्ट बना के कर सकते हैं। दूसरा, राउट मैप बना के कर सकते हैं। दूसरा हमारा राउट मैप रहेगा और तीसरा रहेगा हमारा, तीसरा क्या रहेगा, तीसरा मेरा रहेगा एक्सेस लिस्ट, राउट मैप एंड प्रीफिक्स लिस्ट। तो ये तीन तरीके से हम राउट फिल्टर कर सकते हैं। अब एक्सेस लिस्ट में तुम्हें पता है कौन कौन से ACL होते हैं, अगर किसी को पता है तो पहला होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ACL 1 to 100 नंबर दे सकते हो। फिर एक्सटेंडेड 1012 आगे, एंड देन नेम ACL, करेक्ट। तो अगर एक ACL की बात करें, एक्सेस लिस्ट की बात करें, एक्सेस लिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। सो नेम ACL। तो तीन टाइप से आप इसको कर सकते हो। राउट मैप पे जानते हो क्या कर सकते हैं, राउट मैप जो है आपको ड्रास्टिक वो चीजें देता है कि आप उसको जो है एक्सेस लिस्ट बना के राउट मैप में कर सकते हो। उसमें जो है मैट्रिक के बेस पे फिल्टर कर सकते हो, नेक्स्ट होप के बेस पे फिल्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब राउट मैप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इधर मिलते हैं, जो आपको एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट नहीं देते। तो प्रीफिक्स लिस्ट में आप सेम एक्सेस लिस्ट जैसा ही है कि आप पर्टिकुलर नेबर या पर्टिकुलर उसको जो है ब्लॉक कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। जब आपका इन तीनों में से आपने एक चूज कर लिया, जैसे मान लो फर्स्ट केस में हमने एक्सेस लिस्ट चूज कर लिया, अब उस एक्सेस लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें एक EIGRP के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करना पड़ेगा। EIGRP में राउट फिल्टरिंग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है। लाइक अब आपको जाना है EIGRP प्रोसेस के अंदर,
EIGRP ES के अंदर ये ES नंबर है, उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर इसको कॉल करना है, EIGRP डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट देन ACL नंबर। अगर आप ACL यूज कर रहे हो, राउट मैप यूज कर रहे हो तो राउट मैप का नाम, प्रीफिक्स लिस्ट यूज कर रहे हो तो प्रीफिक्स लिस्ट का नाम। ठीक है, तो ये इससे आप फिल्टर कर सकते हो। अब चलो देखते हैं एक एक करके। तो अभी हम पहले ACL बनाएंगे, ACL बनाने के बाद उसको EIGRP के अंदर किस में कॉल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। किधर कॉल करना है हमें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। ओके, तो आपको पहले यहाँ क्रिएट करना है, उसको इधर कॉल करना है। आपका सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, आपको ACL बनाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करना है, और डायरेक्शन भी बतानी है कि आपको इन लगा रहे हो या आउट लगा रहे हो। गलत जगह पे गलत डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ अगर इन लगाओगे, ये राउट तो इसके कनेक्टेड राउट्स हैं, और आप इन लगा रहे हो तो गलत हो गया ना। आपको यहाँ आउट लगाना है, यहाँ इन लगाना है। समझ रहे हो ना बात को? चलो देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? राउट फिल्टरिंग में हम पर्टिकुलर राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं, बस इतना है। और उसके मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं, ACL बना के, राउट मैप बना के, प्रीफिक्स लिस्ट बना के। और जब ये बना लोगे आप, उसको इधर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करना है। तो अगर ACL बना रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा ACL। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में पता है क्या अंतर है? स्टैंडर्ड में सिर्फ आप होस्ट को, IPs को फिल्टर कर सकते हो, एक्सटेंडेड में आप पोर्ट को भी फिल्टर कर सकते हो, सर्विसेज को भी फिल्टर कर सकते हो। मैं मींस सर्विसेज मींस लाइक टेलनेट फिल्टर कर दिया, या GRE फिल्टर कर दिया, पोर्ट 67 सॉरी। तो ऐसे ऐसे जो है, जो पोर्ट नंबर या उसकी सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, उसके बेस पे आपको फिल्ट्रेशन मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो कोई नया टोपोलॉजी नहीं लेते हैं, यहाँ EIGRP पता है वो देखो। तो पहले शो IP राउट, और मुझे देखना है, दिख गया सारे 10 वाले सबनेट। अब मुझे एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है, कॉन्फ़िग T। तो 2 तरीके हैं एक्सेस लिस्ट के, एक IP एक्सेस लिस्ट कमांड चलता है, एक एक्सेस लिस्ट। तो हम यहाँ एक्सेस लिस्ट लिखें। एक्सेस लिस्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क दोगे, तो आप देखो यहाँ पे मेंशन है कि अगर 1 से 199 लोगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड। अगर 100 से 199 लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड। बाकी एक्सटेंडेड 48 बिट मैक एड्रेस लिस्ट, ये अलग अलग हैं, और बाकी सब देख सकते हो आप। तो अभी हम 2 के बारे में पता करते हैं। पहला हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 to 99 कोई भी नंबर ले लेंगे। लेकिन जैसे आप 101 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप नंबर कौन सा चूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करना है, डिनाई करना है या परमिट करना है? मुझे डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है? अब ये पूछेगा होस्ट, एनी रखना है या कोई होस्ट का नाम देना है। तो होस्ट का नाम देना है हमें, 1, एंड देन क्या पूछेगा, ये वाइल्ड कार्ड बिट पूछेगा, 000 लास्ट 1, करेक्ट। एग्जैक्ट मैच /24 ले रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट, पहला स्टेटमेंट। सो अब आपको दूसरा भी चाहिए, दूसरा भी डिनाई करना है। 3 लोगों को हमें डिनाई करना है। तो हमने नंबर नहीं चेंज किया, देखो कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ कि 2 3 4। एक्सेस लिस्ट में एक अच्छी बात रहती है, अभी देखो अगर मैं शो एक्सेस लिस्ट करूंगा, शो एक्सेस माइनस लिस्ट, तो हमें स्टेटमेंट कैसे दिख रहे हैं, 10 डिनाई, 20 डिनाई, 30 डिनाई, करेक्ट दिख गए। तो बाकी हमें परमिट भी करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट डिनाई है, अगर स्टेटमेंट मैच किया डिनाई, और आगे जो है जो स्टेटमेंट नहीं मैच करेगा उसको डिनाई ही मानेगा। चलो एक बार बिना उसके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमारा एक्सेस लिस्ट रेडी है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, EIGRP में जाना है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में इसको कॉल करना है, और डायरेक्शन बतानी है, राउटर EIGRP 1, करेक्ट। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। यहाँ पे कुछ आपको याद नहीं करने की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप एक्सेस लिस्ट का नंबर बता दो। देखो क्या लिखा है, आप अगर 1 to 199 कोई एक्सेस लिस्ट यूज कर रहे हो, उसका एक्सपेंडेड एक्सेस लिस्ट यूज कर रहे हो उसका नाम,
एक्सेस लिस्ट का नाम दे सकते हो अगर नेम ACL यूज कर रहे हो, गेटवे दे सकते हो, अगर प्रीफिक्स लिस्ट दे रहे हो तो प्रीफिक्स लिस्ट दे सकते हो, राउट मैप दे रहे हो तो राउट मैप। हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्सेस लिस्ट। क्या नाम है उसका? 1। एंड देन इन करना है या आउट करना है? इन करना है। क्या है? इनकमिंग राउट आ रहा है ना, तो हमें इनकमिंग ब्लॉकिंग है। इन कर इन है। अब उसके बाद आप इंटरफेस दे सकते हो, पर्टिकुलर इंटरफेस से जो राउट आ रहे हैं उसको करना है या सबको, किसी सारे पे। तो हमें कोई इंटरफेस स्पेसिफिक नहीं जा रहा है, हम सारे पे कर रहे हैं। अब ये नेबरशिप ब्रेक करेगा, मतलब रिफ्रेश करेगा। देखते हैं, नेबरशिप रिफ्रेश किया, राउट चेंज हो गया, नेबरशिप रिफ्रेश। सो आईपी राउट देखेंगे क्या हमारा फिल्टर हुआ। देख रहे हो क्या प्रॉब्लम है? बताया मुझे क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम किसी स्टैटिक को? राउट आ गया। स्टैटिक पहले से था ODM अच्छा VPN के लिए, उसको उसको ध्यान मत दो। तो मैं पुराना वाला दिखाता हूँ। तो लोग ऐसे नहीं देख रहे हो, ध्यान से नहीं देख रहे हो लगता। हाँ, सो आप आईपी राउट मारा था ना इसमें, ये देखो, ये पहले की राउटिंग टेबल। ठीक है, पहले भी स्टैटिक था, स्टैटिक को भूल जाओ, स्टैटिक पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, अभी बताओ क्या प्रॉब्लम। अब नीचे ले आइए ना नए वाले राउट में। देखो ध्यान से दोबारा, ये देखो। 10 वाले सारे राउट चले गए। हाँ, 10 वाले सारे राउट। चले गए। हाँ हम तो फिल्टर 3 ही कर रहे थे, सारे चले गए। सारे चले गए। अरे ये तो तो मतलब वो हो गया, बवाल खुशी हो की गया। वाली हाँ, होगी। तो क्या क्या दिक्कत है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जब भी आप एक्सेस लिस्ट बनाओ, ठीक है, आपने सारे स्टेटमेंट दे दिए 1 2 3 सब, लेकिन परमिट वाला स्टेटमेंट नहीं दिया। एक्सप्लिसिट देखो, सबसे पहले कोई पैकेट आएगा, एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर है, उसको मैच करेगा वो। पैकेट मैच हुआ, स्टेटमेंट देखेगा, डिनाई किया, हाँ डिनाई किया, ओके। लास्ट में कोई पैकेट आया जो तीनों स्टेटमेंट से नहीं मैच कर रहा है, तो उसको एक्सप्लिसिट क्या करेगा? वो डिनाई करेगा, परमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एक परमिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, परमिट एनी एनी। क्या है? दैट मींस इससे मैच करें हम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर से रिपीट करना क्या था? अभी नेबर रिफ्रेश नहीं हुआ। सो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने एक्सेस लिस्ट लिखी थी, सो एक्सेस एक्स, अरे यार क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ। देखो, पहले हमारे पास यही स्टेटमेंट थे, ठीक है, तो क्या हो रहे थे, इससे जो मैच हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे, उसको तो वो ब्लॉक कर ही रहा था। बाकी कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा था तो सारे ब्लॉक कर दे रहा था। आप देखो 7 मैच हो रहे हैं जिसको परमिट कर रहा है। तो आपको जब भी आप एक्सेस लिस्ट लिखें, लास्ट स्टेटमेंट अगर शुरू में आप डिनाई कर रहे हैं तो आपको लास्ट स्टेटमेंट परमिट रखना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो एक्सप्लिसिट डिनाई है, तो आप सबको फिल्टर कर रहे हैं उस टाइम। देख रहे हो, अभी हमारे 4 5 6 7 8 आ गए हैं और 10 वाला भी राउट आ गया। पहले क्या हो रहा था, हम सब डिनाई हो रहे थे, कोई भी राउट्स नहीं आ रहा था उस उधर से। मतलब इन तीनों से जो मैच हो रहे थे तो उसको डिनाई कर ही रहा था। बाकी वो एक्सप्लिसिट डिनाई रखता है कि कोई और अभी आएगा तो उसको मैं डिनाई ही करूंगा। तो आपको क्या करना था, ये जो है मैचेज करने थे, परमिट एनी स्टेटमेंट्स लास्ट में देना था, यही जानने वाली बात थी इसमें। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो परमिट वाला क्या कमांड था जिससे परमिशन मिलेगा? सेम परमिट एनी देना है भाई। देखो अगर सोरन देखोगे, देखो जो आप एक्सेस लिस्ट दे रहे हो उसी में एक लास्ट वाला कमांड परमिट एनी देना है बस। अगर आप एक्सेस लिस्ट देखो, कॉन्फ़िगरेशन में ले जाता हूँ, देखो दिख रहा है,
आपको लिखना है एक्सेस लिस्ट डिनाय, पहला वाला आईपी दिया, दूसरा वाला आईपी दिया, तीसरा वाला आईपी दिया, चौथा वाला आईपी दिया, पांचवें में जो जहां आपका खत्म होता है ब्लॉकिंग, छठवां स्टेटमेंट परमिट रखिए आप, नहीं तो सब ब्लॉक हो जाएंगे। डिनाइंग मतलब यानी ब्लॉक कर दिया ना सारा? नहीं, देखो 3 स्टेटमेंट, मुझे यही 3 आईपी ब्लॉक करने थे। पिछली बार मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, तो जो इससे मैच हो रहे थे वो तो अलाउ हो गए, मतलब ब्लॉक हो गए, क्योंकि मैंने डिनाई स्टेटमेंट लिखा है। लेकिन जो परमिट होने थे उसके लिए मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो राउटर क्या सोच रहा है, आप उनको डिनाई ही समझ रहा है, वो उसको परमिट नहीं करेगा। आप यही पहला स्टेटमेंट लिख के छोड़ दीजिए और परमिट एनी ना दीजिए, तो सिर्फ एक नहीं सारे ब्लॉक हो जाएंगे। जो अगला स्टेटमेंट वो समझता है वो परमिट एनी नहीं समझता है। आपने अगर एक डिनाई कर दिया, जैसे मैंने बोला गेट पे आप बोल के आते हो, आपके सोसाइटी के गेट पे या अपने घर के गेट पे बोलते हो अगर सिक्योरिटी गार्ड को, भाई मेरे केबिन में किसी को मत आने देना, ठीक है, किसी को मत आने देना, तो क्या हो गया, वो तो सबको डिनाई करेगा। लेकिन आपने बोला कि भाई पर्टिकुलर आदमी को मत आने देना, एक XYZ को मत आने देना। अब वो गार्ड के थिंकिंग के ऊपर है कि बाकी सबको आने देना है कि नहीं आने देना है, करेक्ट ना? वो उसको तो पता नहीं है भाई, अब उसके अंडरस्टूड पे है, उसकी थिंकिंग कैसी है कि भाई सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए बोला है कि मैं फिर से जाके पूछूंगा सर इनको आने देना है कि नहीं बाकी सबको। तो इस केस में अगर आप डिनाई स्टेटमेंट लिखते हो और परमिट स्टेटमेंट नहीं बताते हो कोई, ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिट डिनाई है यार उसके बाद वाले। अगर ये परमिट होते 4, सिर्फ 4 में परमिट लिखूं, इसका उल्टा करते हैं, चलो एक तुम लोगों को और दूसरा दिखाते हैं अगर इसमें दिक्कत है। कॉन्फ़िग टी करना है और नो एक्सेस लिस्ट, सारा उड़ गया, देखना गया एक्सेस लिस्ट, कोई एक्सेस लिस्ट नहीं, देखो ये GRP है, उसके बाद कोई एक्सेस लिस्ट नहीं, सब उड़ गए एक ही लाइन में। एक्सेस लिस्ट 1 लिखोगे, नो एक्सेस लिस्ट 1 लिखोगे, देखो राउटर पर। सो इस बार हम अलग तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉन्फ़िग टी एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 10 0 1 0, नेटवर्क ले ले रहे हैं पूरा, 0.0.255, ओके, नेक्स्ट एक्सेस लिस्ट ये एक्चुअल में करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसा आप लोगों की थिंकिंग, पहले मुझे यही बताना चाहिए था। 3 छोड़ता हूँ, 4, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है, डिनाई करना है तुम्हें, क्या करना है, बस मुझे ये 3 चाहिए, बाकी आप देख लो क्या करना, ठीक है। बाकी को अपने आप डिनाई कर देगा। करेक्ट। तो मुझे अगर मैं पहले ये एग्जांपल लेता तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से वो होता, क्योंकि मैंने पहले डिनाई ले लिया, बाकी उसका तो अंडरस्टूड वाला डिनाई है ही है कि जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे साहब उसको मैं डिनाई करूंगा, ठीक है। अब जिसके बारे में पर्टिकुलर बता देंगे कि डिनाई करना है या अलाउ करना है, उसके बारे में मैं सोचूंगा। सो आईपी राउट सारा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वगैरह सब कॉन्फ़िगर्ड है। देखो परमिट किसको किसको किया उसने, 1 2 4, वही तो स्टेटमेंट था आपका। देखो 1 2 और 4 के बारे में आपने बताया परमिट करना है, बाकी सब उनको परमिट कर दिया इसने, बाकी सबको क्या कर दिया, एक्सप्लिसिट डिनाई, समझ गए। तो ये 2 तरीके हैं, आप डिनाई पहले लिख लो, परमिट एनी बाद में कर दो, ठीक है, जिसको जिसको आपको डिनाई करना है। दूसरा तरीका क्या है, जिसको जिसको अलाउ करना है वो बता दो, डिनाई अपने आप है, हाँ डिनाई अपने आप है। तो आपको दोनों तरीके आपको समझने हैं कि कैसे करने हैं। किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो बोल दो अभी। टनल बना रखा है क्या राउट, पहले से कुछ चल रहा है क्या इसमें? DMVPN चल रहा है, DMVPN चल रहा है, उसको छोड़ दो, वो मतलब यहाँ टनल की जगह दूसरा इंटरफेस लिखा होता तो क्या फर्क पड़ जाता, उसको छोड़ दो, आप DMVPN
का था कि ऐसा और पहले से कुछ चला रहे होते हाँ हाँ, इस पे बहुत कुछ चल रहा है भाई, डीएम VPN ये सब चल रहा है। मैं दूसरा टोपोलॉजी नहीं, बस EIGRP देखो आप, ठीक है। तो ये फिल्टरिंग ओके है सबको? किसी को भाई कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, कंफ्यूजन लेके आगे मत जाना। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने। ओके है ना सब कुछ? हाँ जी भाई, कैसे हाँ फिल्टर जी। करना? ओके, नेक्स्ट करते हैं राउट फिल्टरिंग विद राउट मैप। सो ये और उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। ये कैसे? चलो एक राउट मैप बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट करो राउट मैप, क्या लिखना? है तो यार कमांड, फिर क्या बोल रहा है? गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं क्या? नहीं, देखना भाई, मैं गलत स्पेलिंग नहीं, सही। सो मैं एक राउट मैप लेता हूँ ABC बना के, ठीक है। बना लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मैच करना है किसी स्टेटमेंट को। जैसे मैं मैच कर रहा हूँ, मैच। सो अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो राउट मैप क्या बनेगा? सी दिस, सो रन। मैंने सिर्फ राउट मैप बनाया, तो क्या स्टेटमेंट ले रहा है वो दिखाना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा है देखो, राउट मैप ABC परमिट 10 परमिट कर रहा है। मैंने क्या लिखा था? सिर्फ राउट मैप ABC परमिट। तो आपको स्पेसिफाई करना है परमिट करना है कि डिनाई करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो परमिट कर रहा हो, ठीक है। इसमें भी ये बात ध्यान रखना। तो हम इसको अलग तरीके से सोचते हैं। कॉन्फिग टी राउट मैप ABC डिनाई 10। डिनाई 10 मीन्स जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो डिनाई करो। पहला स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डिनाई करो उसको। किसको डिनाई करो? क्या करो? मैच करो, मैच करो मैट्रिक को। मैट्रिक से फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं, जितने राउट्स इसके पास आ रहे हैं उसकी मैट्रिक जिसकी ये हो, ये वाली वैल्यू, उसको आप डिनाई कर दो, ठीक है। करेक्ट। तो 10 मैच मैट्रिक एंड देन मैट्रिक। तो वो मैट्रिक को मैच करेगा और डिनाई कर देगा। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट देना है, नहीं तो सब डिनाई हो जाएंगे। परमिट 20, उसके अंदर कुछ मैच वैच नहीं लिखना है। अच्छा, राउट मैप के अंदर हूँ तो परमिट मुझे लिखना पड़ेगा जबरदस्ती, मिड 20। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट हो गए। सीरियस क्या है इसके अंदर? तो अभी ये कुछ नहीं करेगा जब तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर कॉल नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों स्टेटमेंट हो गए हमारे, ABC परमिट और डिनाई। तो अभी ये कहीं भी अप्लीकेबल नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप एक्सेस लिस्ट बनाया तो कहाँ कॉल किया? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। अभी आपने राउट में बनाया तो कहाँ कॉल करना है आपको? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। सो मैं गया राउटर EIGRP में जाना है आपको। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वाले कमांड पे चले आओ। नहीं आ रहा तो आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है? आपको राउट मैप आप यूज करना चाह रहे हो तो राउट मैप लिखना है, उसका नाम लिखना है। नाम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए कि आपने कैपिटल लेटर यूज किया है या स्मॉल लेटर। सो इन करना है या आउट करना है, सेम एज। सिर्फ जहां पे आप 1 लिख रहे थे, एक्सेस लिस्ट का नाम दे रहे थे या एक्सेस लिस्ट का नंबर दे रहे थे, वहां आप राउट मैप देना, दैट्स इट, ठीक है। तो पहले से बोल रहा है कि एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको पहले निकाल दीजिए,
रिमूव कर दीजिए, तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो ओवरलैप नहीं करेगा ये कमांड। तो मुझे उसको रिमूव करना है, पहले वाले को। कहाँ यार ये GRP, ये रहा। इसको मुझे नो करना है, बस सिंपल है, नो कर दिया। और फिर अब मेरा जो है अप्लीकेबल है। अब सारे राउट्स फिल्टर हो जाएंगे जिसकी मैट्रिक, ठीक है। बोलो अभी भी राउट है, अब रिफ्रेश हुआ, ठीक है। एक बार नेबरशिप रिफ्रेश करेगा और सारे राउट्स फिल्टर करेगा जिसकी मैट्रिक उससे मैच करती हो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? तो आप मैट्रिक मैच करा सकते हो, नेक्स्ट होप मैच करा सकते हो, एक्सेस लिस्ट उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हो, मैच करा सकते हो। तो आप ऐसे मतलब बहुत सारे फ्लेवर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो? नो सर, नो सर। नहीं भाई सर, नहीं। देखो, और राउट मैप पे आप रेंज भी दे सकते हो, जैसे मैंने मैट्रिक का रेंज दिया ना, मैट्रिक, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दोगे तो रेंज भी देगा कि आप प्लस माइनस कर लो इस वैल्यू में। मान लो मैंने 1 2 3 दिया, अब उसके बाद वो बोलेगा प्लस माइनस क्या करना है, तो आप पहले प्लस लिखो, फिर माइनस लिखो, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख दो, 300, 3000। तो वो उसमें जोड़ घटा लेगा। किसमें? 123 में 3000 जोड़ेगा, एक बार 3000 माइनस करेगा, और जो मैट्रिक उससे मैच करेंगे उसको राउट टेबल में डाल देगा। तो आपको ऐसे भी मतलब सुविधाएं हैं यहाँ पे। सेट कर सकते हो, सेट कमांड भी है। सेट, देखो क्या क्या सेट कर सकते हो, ओरिजिन, मैट्रिक, वेट, ये वो सब सेट कर सकते हो उस पे राउट मैप के थ्रू। IP, IPv6, लोकल प्रेफरेंस, मैट्रिक, डिफॉल्ट, एक्सटेंडेड कम्युनिटी, ये सब BGP के हैं। तो इसको नहीं पता है कि आप ये राउट मैप कहाँ यूज करने वाले हो, BGP में या EIGRP में या OSPF में, कहाँ ये राउट मैप आप यूज करने वाले हो, उसको नहीं पता है, इसलिए वो सारे पैरामीटर्स दे रहा है। तो आप यही राउट मैप आप दूसरे प्रोटोकॉल में भी यूज कर सकते हो, करेक्ट। सो प्रीफिक्स लिस्ट में कवर नहीं कर रहा हूँ, प्रीफिक्स लिस्ट सेम है जैसे डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस लिस्ट बनाया है। आप प्रीफिक्स लिस्ट लिखिए, चलो ठीक है। आप बोलोगे कि क्या, तो सबसे पहले एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाते हैं। IP प्रीफिक्स लिस्ट कैसे काम करता है? IP प्रीफिक्स लिस्ट, आप नाम दीजिए, सीक्वेंस नंबर दीजिए, एकदम एक्सेस लिस्ट जैसा है। आप डिनाई करना है, परमिट करना है, सीक्वेंस नंबर दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। जी, तो हमें डिनाई दोनों करना है। की डिफरेंशिएट करें तो एक्सेस लिस्ट और प्रीफिक्स लिस्ट में क्या मेजर डिफरेंस है? एक्सेस लिस्ट जैसे एक्सटेंडेड, आप जो वो देख रहे हो, रुको अभी देखते हैं। सो मैंने डिनाई किया, अभी देखो आप जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वाइल्ड कार्ड मार्क्स नहीं, आप एक साथ कई डिनाई कर सकते हो। जैसे मैंने पूरा सबनेट ले लिया, 10 0 0 0/16, सारे मैं डिनाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक साथ। अभी देखो इसके बाद क्या, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन लेस देन का मतलब कि आप पूरा रेंज लिख सकते हो कि एक 10 0 0 16 32 24 25, तो मैक्सिमम प्रीफिक्स लिस्ट और मिनिमम प्रीफिक्स लिस्ट वो दोनों आप डिफाइन कर सकते हो, लाइक एंड यहाँ ग्रेटर देन एंड लेस देन कोई भी प्रीफिक्स या डायरेक्टली इसी को डिनाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक प्रिविलेज है, हमने 16 ले लिया। अब ये क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेस लिस्ट से एडवांस है और इसमें थोड़े ज्यादा फीचर हैं। आप लिख सकते हो किस लिए डिनाई कर रहे हो, जैसे इसमें नाम भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पे कीवर्ड यूज कर सकते हो प्रीफिक्स लिस्ट 1, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उसको कि मैं एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन के बीच में ड्रॉप कर रहा हूँ। तो प्रीफिक्स लिस्ट थोड़ा सा उससे एक्सेस लिस्ट से एडवांस है और उससे बेटर वो रखता है, मतलब फीचर्स, लेकिन काम वैसे ही करता है जैसे वो।
यहाँ पे आप रेंज ऑफ सबनेट मास्क जो है एक साथ फिल्टर कर सकते हो, वहां आपको एक्सेस लिस्ट में अलग अलग आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। सो हमने 16 को डिनाई किया है और अब जाके इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करना पड़ेगा जैसे पहले किया था बस। चलिए EIGRP में जाना है, पहले वाले को नो करना है, सारे रिफ्रेश होंगे, इसको आपको नो, इसको आपको नो करना है और अगली बार इसको, तो सिंपल है फिल्टरिंग, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। ये तो हमने 2-4 राउट जो हमें पता है उसको कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्शन में करोगे तब ये डिफिकल्ट हो जाएगा, तब आपको पता लगाना पड़ेगा क्या चीज फिल्टर करना है एग्जैक्टली। पता चला फिल्टर करने कुछ और गए थे, फिल्टर कुछ और हो गया, मतलब एक चीज ब्लॉक करने गए थे 4 चीज और ब्लॉक कर दिए, तो ऐसे नहीं हो, आपको पूरा कायदे से एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या ब्लॉक करना है, एग्जैक्टली क्या ब्लॉक करना है। तो अब प्रीफिक्स लिस्ट एंड प्रीफिक्स लिस्ट नंबर वर्ड नेम, नेम ऑफ आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, तो ये सिर्फ नेम सपोर्ट कर रहा है तो हमने नाम तो दिया नहीं, चलो 1 दिया है। एंड इन और आउट, तो हमें इन लेना है, इंटरफेस नहीं लेना है, बस दैट्स इट। क्या आ रहा है, सो आईपी राउट, तभी एक बार और रिफ्रेश होगा उसके बाद देखना हमें, सारे आ गए हैं, अभी नेबर रिफ्रेश होगा, अभी देखना है, सारे गायब, ठीक है, क्योंकि हमने /16 ब्लॉक कर दिया। तो आप पर इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं कि लाइक एक इंटरफेस से अगर 2 आपके नेबर हैं और दोनों सेम प्रीफिक्सेस आपको दे रहे हैं, तो आप एक साइड से 3, जैसे आपको लोड बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, एक सिनेरियो ऐसा है, जैसे आप देख लो कि अगर आपको लोड बैलेंसिंग करनी है, जैसे ये हम चलते हैं, अगर मान लो इस टाइप का सिनेरियो कोई, जैसे जिसके 2 पाथ हो, इसके थ्रू आप लोड बैलेंस कैसे कर सकते हैं। आपने यही 7 प्रीफिक्सेस जो हमने लिखे थे यहाँ से एडवर्टाइज किए, इसके पास, इस R1 के पास 7 आ गए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सेस लिस्ट बनाया और सबको समराइज किया, तो इधर से समरी राउट, 7 के नहीं, शुरू के 4 के, 4 को मैंने समराइज किया बिगर पूल में, और 3 को इंडिविजुअली आने दिया, 3 इंडिविजुअल राउट्स, मतलब /24, और बाकी इसको, बाकी 3 पूल को एडवर्टाइज करके /23 या 22 पे रखा, /23 में इसको वो कर लिया, वो समराइज कर लिया। इधर से क्या किया, ऊपर के 4 /24 जाने दिए और नीचे के 3 हमने क्या किए, /23 में समराइज कर लिया, जैसे इतना काम करना है। तो R1 क्या करेगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच पे काम करेगा, सारे राउटर्स ऐसे ही काम करते हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच नीचे के 3 राउटर्स के लिए इधर से होगा, क्योंकि यहाँ से /24 मिल रहे हैं और इधर से क्या मिल रहे हैं, /23 मिल रहे हैं उनके लिए, तो कौन सा प्रिफर्ड होगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, इधर वाला। बाकी 4 के लिए इधर से लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच होगा, इधर से ट्रैफिक भेजेगा। तो ये हो गई ना एक लोड बैलेंसिंग टाइप की थिंकिंग, कि आधे ट्रैफिक इधर से जा रहे हैं, आधे इधर से जा रहे हैं,